मैंने कहा सर्वे पर हम लोग भरोसा विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो सर्वे आया है उसमें जो कहा है पैरेलल में क्या करे, माने 4 टाइम्स ज्यादा है तेजस्वी जी सबसे लोकप्रियता के मामले में। 4 टाइम्स 17 महीने में जो तेजस्वी जी ने करके दिखाया, आज 20 साल में कितने लोगों को नौकरी दिए? 17 महीने में जो नौकरी मिला, सीएम नीतीश कुमार ही थे ना चित्तरंजन गगन, आप ये क्यों भूल जाते हैं? वही कंडीशन सरकार तो उन्हीं की चल रही थी ना, उनके नेतृत्व में तमाम फैसले हुए। अब ऐसे में दलित और महादलित की ये पॉलिटिक्स ये कहां, एक मिनट रुकिए ना, सबकी बारी आने दीजिए ना। प्रेम पटेल जी कहां पहुंचती दिख रही है? पूजा जी देखिए, एक तरफ जो है आप जहां दलितों की बात करते हैं, तो जितने हम शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में विकास किए, वो सब महिला और दलित ये दोनों का उसका लाभ प्राप्त हुआ है। 19,000 प्राथमिक विद्यालय खोलना, 14,000 स्कूलों को उत्क्रमित मध्य विद्यालय में करना, प्रत्येक पंचायतों में हाई स्कूल महिलाओं के लिए खास कर करके और दलितों के लिए इसका लाभ जो है विशेष तौर पे मिलना, सभी 3200 जो उच्च विद्यालय थे उसको +2 में उत्क्रमित करना, सभी जिलों के अंदर में मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, एएनएम ऐसे संस्थानों को स्थापित करना, और अब तो सरकार ने कहा है कि प्रत्येक प्रखंडों में डिग्री कॉलेज हम खोलने का काम करेंगे। इसका लाभ जो है इसको दलितों के लिए जो बात करते हैं, विकास मित्र, टोला सेवक के माध्यम से उनके समस्याओं को, दलित पॉलिटिक्स वहां पर कंफ्यूज हो जाती है ना, जब कोई दलित नेता जब कोई मंदिर में जाए तो किस तरह से उसका शुद्धिकरण किया जाता है, यहाँ पर आपकी दलित पॉलिटिक्स थोड़ा कंफ्यूज कर देती है। नहीं, दलितों के साथ तो अपमान जो है कांग्रेस ने करने का काम किया है। आज प्रदेश अध्यक्ष दलित बना रहे हैं। जगजीवन राम जी बिहार के थे, जिनको केवल दलित होने के कारण को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कर रहे हैं? कि संविधान के निर्माता क्या कर रहे हैं? गंगा जल से धुलवाया जाता है मंदिर, शुद्धिकरण किया जाता है, जब कोई दलित वहां पर पूजा पाठ करे। लंबा समय ऐसे नहीं ना, आपकी बात थोड़ी ना कहते रहे कि प्रेम पटेल जी। भारतीय जनता पार्टी की तब मिला है, ये सारे चीज सबको पता है, दलित समुदाय के लोगों को। कभी भारतीय संविधान को स्वीकार नहीं किया। चित्तरंजन जी का ऑडियो डाउन रखिएगा, चित्तरंजन जी का ऑडियो डाउन रखिएगा, शायद वो धैर्य रख नहीं पा रहे हैं ना, और यहाँ पर आप इंटरफेयर कर रहे हैं, कभी आप मनीष जी को, कभी प्रेम पटेल जी को। अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज। ज्योति कुमार सिंह, इस दलित पॉलिटिक्स को पर जो है हावी होने के लिए ही अब कांग्रेस भी लगातार वो दाव चल रही है भाई। यहाँ पर आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को लाकर, लेकिन कितना जीत पाएंगे? देखिए पूजा जी, कांग्रेस पार्टी किसी कोई दाव नहीं चल रही है। कांग्रेस पार्टी जो एनडीए के जो नाकामियां हैं और जो इनके व्यवहार दलितों के साथ रहा, उसके विरोध में ये उनको सुरक्षित करने के लिए, ताकत देने के लिए। आप देखिए, दलितों के हित की बात करते हैं और ये उनके मुंह पर पेशाब करवा देते हैं इनके कार्यकर्ता और इनके नेता। जो मंदिर में जाते हैं नेता दलित, उनको उनके जाने के बाद मंदिर धुलवाते हैं, तो उनका आत्मसम्मान उनका इतना नीचे गिराने का प्रयास करता है, उनका मनोबल इतना गिराने का प्रयास करता है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि भाई जाति आधारित जो भेदभाव खत्म करना है, तो क्यों नहीं खत्म करते हो तुम लोग? तुम एनडीए के सरकार जब इतने उनके बारे में अच्छा सोचते हो, तो उसी के लिए। इतने साल तो आप भी बिहार में रहे हैं भाई, आपने कौन सा जातिगत भेदभाव खत्म किया? और आज क्यों संविधान और अंबेडकर और जय भीम ये सब आपको कहने की जरूरत? चुनाव है तो आपको भी याद आ रहे हैं दलित वर्ग? नहीं पूजा जी, देखिए, आखिर ये जो संविधान बना, ये कांग्रेस के द्वारा ही तो बना ना। BR अम्बेडकर कौन थे? ये तो हमारे ही पार्टी के लोगों ने बनाया ना, और उसके आधार पर हमने सीटों को बांटा। उसके सीटों को जो है सो ओबीसी और एससी के लोग लड़ते रहे और अपना जगह प्राप्त करते। जब ये असम्मान करते रहे, उनके मनोबल को गिराने का प्रयास करते रहे, तो राहुल गांधी फिर से बोलते हैं कि बेमुला एक्ट को जो है, रोहित बेमुला एक्ट कानून बनाया जाए, जिससे जो शिक्षा प्रणाली 2023 में किया था ना कर्नाटक में, इस वक्त 2025 चल रहा है, भूल गए हैं आप? हाँ, तो याद आपको अब आ रही है ना, जब चुनाव सर पर आ जाते हैं तो आपको फिर वही मैं कह रही हूं, दलित वर्ग की आपको याद आ जाती है। यही पॉलिटिक्स कुमार सौरभ बिहार में भी चलती दिख रही है। चुनाव है तो दलित की भी याद यहाँ पर नजर आ रही है। कर्नाटक में हमने बातें पूरी की, उसको हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है कुमार सौरभ।
जी आपने स्वयं ही कह दिया कि वेमुला एक्ट की याद अब एक राज्य में विधानसभा चुनाव है तो आदरणीय राहुल गांधी जी को आ गया है। नहीं, सभी राजनीतिक दलों के साथ है ना ये बात। तो बिल्कुल बिल्कुल चुनाव तो आते हैं तो दलितों की याद आती है, चुनाव है तो आधी आबादी को याद किया जाता है, चुनाव है तो जाति जो पॉलिटिक्स है वो हावी दिखती है। मतलब आप ही सवाल करेंगी तो मैं जवाब कैसे दे? ऐसा है कि फिर बात इसकी भी होनी चाहिए कि मुर्शिदाबाद में हरगोविंद दास और चंदन दास की हत्या हुई है, राहुल गांधी जी या किसी इंडी गठबंधन के लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है दो दलितों की हत्या पर। भाई आखिर ऐसा क्यों होता है कि बार बार आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि 1931 के बाद और आजादी के बाद दलितों का तो लगातार सर्वेक्षण हुआ ही है ना, कास्ट सेंसस हुआ ही है, बाकी वर्गों का नहीं हुआ है। तो क्या यह प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए कि 1950 से लेकर 2024 तक में और खासकर 2014 से पहले सिर्फ 5 वर्ष वाजपेयी जी की और 2-4 साल जो है वो जनता दल का सरकार रहा, ये लोग शासन में थे, दलितों के उत्थान के आंकड़े पर डिस्कशन सार्वजनिक रूप से करिए। कांग्रेस पार्टी एक पेपर घोषित करे कि दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने क्या किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम आज के करवा दीजिए देश में, तो बिल्कुल होगा, जाएगी, जातिगत जनगणना भी होगा, परिसीमन भी होगा, महिलाओं को उनका आरक्षण भी मिलेगा। ये 2026 में ड्यू है, 2021 में कोरोना के कारण नहीं हुआ, 2011 में 2026 में नारी वंदन विधेयक क्या पारित हो जाएगा, महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा? आप ये कह रहे हैं महिलाओं को आरक्षण पारित हो चुका है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026 के लागू कब से होगा? कुमार सौरभ लागू कब से होगा? जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, डिलिमिटेशन नहीं होगा, कैसे नारी वंदन विधेयक आप ये लागू करवाएंगे? जी हम 2025 में आपसे बात कर रहे हैं, 2026 में डिलिमिटेशन है और उसके बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश में लागू होगा। ये बहुत साफ तौर पर सरकार ने कहा है। भाई इनसे पूछिए ना कि 1950 से 2014 से पहले तक दलितों का कास्ट सेंसस हुआ है? क्या आज का युवा जो पिछले 20 सालों से यहां नीतीश कुमार की सरकार देख रहा है, क्या वो पहले की सरकारों से जवाब मांगेगा कि आज की सरकार से मांगेगा? जहां आप जातिगत सर्वे करवाते हैं आप वो लागू नहीं करवा पाते हैं। बिल्कुल मांगना भी चाहिए, हुआ ना वहां की जनता, मांगना भी चाहिए, बिल्कुल मांगना चाहिए। पूजा जी आखिरी के 20 सेकेंड ऐसा है तो हमारे एनडीए के सरकार ने बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे किया है, उसमें कुछ त्रुटियां रही होंगी, वो मामला कोर्ट में अलग विषय है, लेकिन आज उस आंकड़े के आधार पर जिस प्रकार की योजनाएं बननी है, यही मेरे को लेकर सवाल उठाने वाले भी आप ही के नेता हैं, आप ही के सहयोगी नेता हैं मनीष कुमार। हमेशा कहा है, चिराग पासवान जी ने कहा है, बिहार ये प्रश्न मुझसे है। मनीष जी सर्वे ही हमने नहीं कराया, उसे लागू भी किया और आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया और कैबिनेट से पास करा के उसे 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए भारत सरकार को भी भेजा, लेकिन बीच में लोकसभा चुनाव आने के कारण वो नहीं लागू हो पाया। उसी बीच में कोई अब तो उस बात को भी करीब 1 साल होने जा रहा है, तो बिहार चुनाव से पहले करवा लेंगे फिर। 10 सेकेंड पूजा जी, पटना उच्च न्यायालय के द्वारा उस बढ़े हुए कानून को रद्द कर दिया गया। जैसे ही रद्द किया गया बिहार सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट में गई है। नीतीश कुमार जी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि महिला को आरक्षण, पंचायत में अति पिछड़ा को आरक्षण। ठीक है, लास्ट में कमेंट में राजीव आपसे लेना चाहूंगी, ये कास्ट पॉलिटिक्स से इतर क्या बिहार की राजनीति को साधा जा सकता है? देखिए ये बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स है ऐसा नहीं, तो पूरे देश में है, हर जगह है। बिना कास्ट की जात है कि जाति नहीं, ये जात तो एक सच्चाई है और कोई भी पार्टी इससे इनकार नहीं कर सकती। बिहार को पेंट किया जाता है, अगर ऐसा ही था तो जाति के आधार पर ही चुनाव था तो 14, 19, 24 में प्रधानमंत्री मोदी को जात धर्म से ऊपर उठ के इतना समर्थन कैसे मिलता? ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर जो है वाकई में जाति है कि जाति ही नहीं है और इसी के इर्द गिर्द पूरे देश की राजनीति यहाँ घूमती नजर आ रही है और बिहार भी उसी टगर पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के लिए बेरोक टोक में इतना ही।